हेलो एवरीवन, आप देख रहे हो कॉमर्स स्टडी XYZ चैनल। तो मेरी आज आप इस वीडियो में कवर करेंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट चैप्टर, जो अकाउंटेंसी +2 क्लास का काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। सबसे पहले आप देखो इंट्रोडक्शन। कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट इज ए स्टेटमेंट इन विच रिकॉर्ड कैश इनफ्लो एंड कैश आउटफ्लो ड्यूरिंग द पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। इसमें क्या बोला गया है कि एक ऐसी स्टेटमेंट है जिसमें हम कैश फ्लो और कैश आउटपुट, कितना हमारे पास कैश आया है और कितना गया है, एक पर्टिकुलर टाइम में हम जब उसको रिकॉर्ड करते हैं, उस स्टेटमेंट को बोलते हैं हम कैश फ्लो स्टेटमेंट। और जो बेसिकली कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाई क्यों जाती है कि हमें अपने जो कैश है उसकी पोजीशन का पता चले कंपनी में कि कोई मिसलीडिंग एक्टिविटी तो नहीं हो रही उसके प्रति। कैश फ्लो स्टेटमेंट प्रिपेयर ए कैश बेसिस। जो कैश फ्लो स्टेटमेंट होती है जो कैश बेसिस पर बनाई जाती है। तो नेक्स्ट आता है इसका मीनिंग ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट मींस विच अंडरस्टैंडिंग अबाउट ऑल कैश रिलेटेड ट्रांजैक्शन, जिसमें हर एक ट्रांजैक्शन होती है जो कैश के रिलेटेड होती है उसको हम रिकॉर्ड करते हैं, उसको अंडरस्टैंड करते हैं। एंड इट इंक्लूड्स कवर और कैश इनफ्लो एंड आउटफ्लो। वही इसमें मेनली याद रखना है कि हमारे पास कितना कैश आया और कितना गया, उसको हम जब किस स्टेटमेंट में रिकॉर्ड करते हैं उसी स्टेटमेंट को बोलते हैं हम कैश फ्लो स्टेटमेंट। एंड देयर आर 3 टाइप्स ऑफ एक्टिविटी। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ एक्टिविटी। पहली आती है ऑपरेटिंग, सेकंड आती है फाइनेंशियली और थर्ड आती है हमारी इन्वेस्टिंग। अभी बेसिकली ये होती क्या है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी वो होती है जो हमारी डेली एक्टिविटी ऑफ कंपनी की जो डे बाय डे एक्टिविटी होती है ना, उसको हम बोलते हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटी। और जो फाइनेंशियल एक्टिविटी होती है उसको हम क्या बोलते हैं, एक्टिविटी लॉन्ग टर्म लायबिलिटी और शॉर्ट टर्म लायबिलिटी या शॉर्ट टर्म लोन, उन सबको हम बोलते हैं फाइनेंशियल एक्टिविटी जो कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन को इफेक्ट करते हैं। थर्ड आता है हमारी एक्टिविटी, उसका नाम है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। ये क्या होती है कि परचेज और सेल ऑफ लॉन्ग टर्म एसिड। जो हमारे लॉन्ग टर्म के एसिड्स होते हैं उनको परचेज करने के लिए और सेल करने के लिए जो एक्टिविटीज होती हैं उसी को हम बोलते हैं इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। और बेसिकली ये 3 तरह की एक्टिविटीज होती है जो कैश फ्लो स्टेटमेंट में इंक्लूड की जाती हैं। तो नेक्स्ट हम देखते हैं इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज। ओके, एडवांटेज ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट। सबसे पहले हमारा जो एडवांटेज आता है वो है हेल्प इन प्लानिंग फाइनेंशियली ऑपरेशन, की कंपनी के जो फाइनेंशियली ऑपरेशन होते हैं उनके जो प्रति हम प्लानिंग कर सकते हैं इससे। और सेकंड आता है हमारा फोकस ऑन कैश पोजीशन। जो कंपनी की कैश पोजीशन होती है ना, ये मेनली उसी पे फोकस करता है कि कितना हमारे पास कैश का रिकॉर्ड है, उसको मैनेज करना, ये सब सिर्फ कैश पर ही डिपेंड करता है। तो थर्ड हमारा पॉइंट आता है प्रोटेक्ट दी कैश। जब हम कैश का इनफ्लो आउटफ्लो क्या हो रहा है उसको एक अच्छे रिकॉर्ड में रखते हैं तो इससे हमारी जो मिसलीडिंग एक्टिविटी होती है, फ्रॉड होते हैं, और वो नहीं होते, उसको प्रोटेक्ट कर लेते हैं कैश को। नेक्स्ट हमारा आता है हेल्पफुल इन कंट्रोल ऑफ कैश। वही बात है कि जब हम कैश को अच्छे से रिकॉर्ड कर ले, उसको कंट्रोल कर ले, उसकी कोई भी ऐसी एक्टिविटी ना हो जिससे हमारी कंपनी को लॉस हो, तो इससे क्या होता है कि हम कंपनी का एक स्पेसिफिक रिकॉर्ड रखते हैं अपने पास कि हमारे पास इतना कैश है। फिफ्थ जो पॉइंट है इसका काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो है बेटर कंट्रोल ऑफ एनालिसिस। कि एक एनालिसिस करना मतलब कि कंपनी को एनालाइज करना कि कंपनी कैसी है, उसको भी देखने के लिए एक बेस्ट टूल माना जाता है किसी भी कंपनी के लिए। तो ये थे हमारे एडवांटेज ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट। और नेक्स्ट हम करेंगे इसकी लिमिटेशंस। सबसे पहले लिमिटेशन जो है वो आती है मिसलीडिंग इंटर इंडस्ट्री। इंटर इंडस्ट्री कौन सी होती है, वो इंडस्ट्री जो एक और दूसरी कंपनी के साथ कंपैरिजन करती है। तो इसमें भी कई बार क्या होता है कि ऐसे स्टेटमेंट जब हम बनाते हैं तो दूसरी कंपनी का प्रॉफिट ज्यादा होता है, हमारी कंपनी का कम होता है, और इससे क्या होता है कि हमारी एक मिसलीडिंग हो जाती है। जब हम कंपैरिजन करते हैं तो काफी सारी डिमेरिट्स भी हमें देखने को मिलती हैं, तो ये भी इसकी एक लिमिटेशन है। सेकंड जो इसका डिसएडवांटेज आता है वो है मिसलीडिंग कंपैरिजन। वही बात है कि जब हम कंपैरिजन करते हैं तो कैश की पोजीशन हमेशा एक जैसी नहीं होती, तो उस तरह भी अगर कैश में डिफरेंस आएगी तो उनमें मिसलीडिंग होगी, उनमें भी काफी चेंजेस होगी, तो हमें काफी डिफिकल्टी फेस करनी पड़ेगी। हम जब प्रीवियस ईयर में अपना कंपैरिजन करेंगे तो हमें काफी ज्यादा एक
प्लानिंग करने के लिए डिफिकल्टी फेस करनी पड़ेगी। तो थर्ड हमारी जो लिमिटेशंस है वो आती है फोकस ओनली कैश। जो कैश फ्लो स्टेटमेंट होती है ना, जो सिर्फ और सिर्फ कैश पर ही फोकस करती है, कितना कैश आया कितना गया। ये कोई मैटर नहीं कि कंपनी की इन्वेस्टमेंट कहां हो रही है कैसे हो रही है, ये सिर्फ कैश पर फोकस रखती है। तो इसलिए कि अगर ये एक ही चीज पर फोकस रख रही है तो कई तरह की जो इंपॉर्टेंट थिंग्स है वो छूट जाती है, इससे उनके ऊपर ये फोकस नहीं कर पाते। तो ये भी एक इसकी लिमिटेशन है। लास्ट लिमिटेशन जो है वो आती है हाई कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन। जब हम इसको अकाउंटिंग में यूज करते हैं ना स्टेटमेंट को, तो इसमें काफी सारी कैलकुलेशन होती है जो एक अनएक्सपीरियंस गाय के लिए काफी डिफिकल्ट हो जाती है, क्योंकि इसमें हमें ऑपरेटिंग एक्टिविटी की भी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी और फाइनेंशियल एक्टिविटी की भी फाइनेंशियल एक्टिविटी करनी पड़ेगी और हमें इन्वेस्टमेंट जो एक्टिविटी है उसकी भी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। तो कुल मिलाकर ये काफी कॉम्प्लेक्स स्टेटमेंट होती है। ये थी हमारी लिमिटेशंस ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट। सो आज आपका मैंने कैश फ्लो स्टेटमेंट का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर कर दिया है। सो थैंक यू सो मच। ऐसी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।